अटक जेल की असीरी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन कप्तान खुद परस्ती की कैद से कब आज़ाद होंगे। इमरान खान नरगसीद का चलता फिरता और जीता जागता नमूना। किस खूबसूरत हसीना की बद्दुआ असर कर गई। नरगसीद की अलामात क्या हैं। जंग कॉलम्स। रोज़ाना जंग के कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी अपने कॉलम बाउनवान नरगसीद और इमरान खान इसमें एक ज़बरदस्त कहानी का सहारा लेते हुए लिखते हैं कि नरगसीद से मुताल्लिक कदीम यूनानी कहानी के कई वर्जन हैं, जिनमें से एक ये है कि ज़ेउस देवता आसमान पर राज करता था। वो हुस्न परस्त था। एक रोज़ उसका सामना खूबसूरत परी से हुआ। वो परी बातें करती रहती और ज़ेउस को वक्त गुजारने का एहसास ही नहीं होता। उसकी बीवी हीरा को ज़ेउस की आदत पसंद नहीं आई। उसने खूबसूरत परी को बद्दुआ दी तो वो महज बाज गश्त बनकर रह गई। इसी मुनासबत से इस दिलकश परी को ईको का नाम दिया गया। वो जंगल में भटकती फिरती थी। एक दिन उसे शिकार के लिए आया खूबसूरत शहजादा नार्सिस नजर आया तो वो उसके इश्क में मुब्तला हो गई और बेख्तियार उसके पीछे चलने लगी। शहजादे को ताकुब किए जाने का एहसास हुआ तो उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम। ईको ने भेस बदलकर उसे गले लगा लिया और अपने जज्बात व एहसासात से आगाह किया। शहजादा नार्सिस ने उसे एक तरफ धकेल दिया और उसकी मोहब्बत हुदकारते हुए कहा, दूर हो जाओ मुझसे। ये सुनकर परी का दिल टूट गया। उसने बद्दुआ देते हुए कहा, खुदा करे तुम अपनी ज़ात के असीर हो जाओ, तुम्हें अपने आप से प्यार हो जाए और इस मोहब्बत को पाने का कोई रास्ता ना मिल पाए। इंतकाम का देवता खूबसूरत परी ईको की आह सुनकर जलाल में आ गया और शहजादा नार्सिस को सजा देने का फैसला किया। एक रोज जब वो शिकार के दौरान प्यासा था और पानी की तलाश में फिर रहा था तो उसे दरिया में अपना अक्स दिखाई दिया। इंतकाम के देवता ने उसे ऐसा उकसाया और लुभाया कि नार्सिस खुद ही महबूब हो गया। वो खुद परस्ती का शिकार हो गया। उसे अपने ही अक्स से प्यार हो गया। नार्सिस पानी में दिखाई दे रहे अपने ही अक्स के ख्यालों में खोया रहता। वो खाना पीना भूल गया और वहीं दरिया किनारे बैठे उसकी मौत वाक़ई हो गई। ईको को खबर हुई तो वो उसकी तरफ लपकी, मगर वहाँ नार्सिस ना था बल्कि नरगिस का एक फूल खिला हुआ था। दुनिया भर के माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नरगसीद की 9 अलामात हैं। अगर किसी शख्स में कम अज़ कम 5 निशानियाँ पाई जाती हैं तो ये मान लेना चाहिए कि वो शख्स इस नफ्सियाती आर्जे में मुब्तला है। पहली अलामत है अपनी अफजलियत के बेपाया एहसास में मुब्तला होना। मसलन मैं स्मार्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं, मैं किसी का मोहताज नहीं। दूसरों से अफजल होने का मुगालता जिसे एहसास बरतरी कहा जाता है। इसके बारे में माहिरीन नफ्सियात वाज़े कर चुके हैं कि एहसास बरतरी भी दरअसल एहसास कमतरी की एक शक्ल है। इस गलतफहमी की कोख से एक और मुगालता जन्म लेता है जो माहिरीन के ख्याल में नरगसीद की दूसरी बड़ी अलामत है, और वो है हर चीज़ पर अपना हक जतलाना। अगर ये किसी टीम का हिस्सा हो तो खुद को कारकर्दगी और मेहनत के जरिए क़यादत का हकदार साबित करने के बजाय इस वाह में मुब्तला रहते हैं कि ये तो उनका पैदाइशी हक है। वो खुद को हर मनसब का हकदार गर्दानते हैं। इसके हुसूल के लिए जायज़ या नाजायज़ के झंझट में नहीं पड़ते, क्योंकि उनकी दानिश में जिस चीज़ पर हक है उसे सही या गलत तरीके से हासिल करने में कोई कबाहत नहीं। नरगसीद की तीसरी अलामत यह है कि जब ये खुद पसंद लोग कोई ओहदा, मनसब या इख्तियार हासिल कर लेते हैं तो कामयाबी और ताकत से मुताल्लिक गैर हकीकत पसंदाना रवैये का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स कासिद रखे जाने के काबिल नहीं, किसी के दस्त से शफकत के बाइस इसे चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दिया गया है तो वो अपने इख्तियारात और ताकत से मुताल्लिक घमंड में मुब्तला हो जाएगा। वो ये समझने लगेगा कि वाकई सब इसके मातहत हैं। नरगसीद की चौथी निशानी यह है कि ऐसे लोग चाहे और सराहे जाने की बेपनाह एहतियाज में मुब्तला होते हैं। उन्हें तारीफ़ व तौसीफ़, खुशामद, तमल्लुक और चापलूसी ना सिर्फ पसंद आती है बल्कि वो चाहते हैं कि हर पल हर कदम पर उनकी मदसराई भी की जाए। लोग उनकी शख्सियत को जाज़िब नज़र करार दें, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर दाद के डोंगरे बरसाएं। पांचवी अलामत यह है कि वो ताल्लुक़ और रिश्ता निभाने के कायल नहीं होते, उनके नज़दीक किसी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती। छठी निशानी यह है कि ऐसे लोग सफाकियत की हद तक बेरहम और हमदर्दी के जज्बात से आदी होते हैं। सातवीं अलामत यह है कि ये मगरूर और घमंडी होते हैं, कमज़ोर को खातिर में नहीं लाते और ताकतवर के आगे झुकने में आर नहीं समझते। आठवीं निशानी यह है कि ऐसे लोग खुद को बाकी सबसे अनोखा और मुनफरिद ख्याल करते हैं। नरगसीद की नवी अलामत यह है कि ऐसे लोग अपनी ज़ात के अलावा कुछ नहीं सोचते। वो समझते हैं कि अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए। कॉलम के आखिर में ख्याल आया कि ये सब तफसील बयान करने की क्या ज़रूरत थी। जनाब इमरान खान का जिक्र कर देता तो क़ारीन नरगसीद का मफ़हूम जान लेते। बिलाशुबा उन्होंने शहजादों जैसी ज़िंदगी बसर की और इस दौरान अनगिनत चाहने वालों ने उन पर अपनी मोहब्बतें और अकीदतें निछावर की।
अपना तन मन और धन कुर्बान किया, लेकिन फिर किसी खूबसूरत हसीना की बद्दुआ असर कर गई और वो अपनी जात के हिसार में मुकीद हो गए। गाहे ख्याल आता है कि अटक जेल की असीरी तो किसी न किसी दिन खत्म हो ही जाएगी, लेकिन कप्तान खुद परस्ती की कैद से कब आजाद होंगे? शायद कभी नहीं, क्योंकि वो नरगसीद का चलता फिरता और जीता जागता नमूना है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।